रोज लिखने से क्या होगा? रोज लिखने से आप समझे होंगे, सुने होंगे कि यार हम रोज लिखते हैं परंतु हमारे साथ कुछ ऐसा होता ही नहीं। क्या आप जानते हैं रोज लिखने से हमारे साथ होता क्या है? आप स्कूल में जो पढ़ रहे होंगे वो कॉपी पे जरूर उतारे होंगे टीचरों पे कहने पर, और उसके बाद टीचर भी बोलते हैं कि बेटा पढ़ो और उन्हें साथ साथ में लिखो और याद करो। याद करते समय उन्हें लिखो और तुम्हें वो जल्दी याद होगा। जानते हैं रोज लिखने से क्या होगा? आज मैं आपको ऐसे 9 टेक्निक्स बताने वाला हूं जो रोज लिखने से आप जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपका मकसद है, जो आपका लक्ष्य है वो पूरा हो सके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसकी बातें तो ऑलरेडी बहुत से लोगों ने की हैं परंतु इसे विस्तार से कोई नहीं समझता और न सिखाता। दोस्तों ये दिमाग की शक्ति पे निर्धारित हैं, और दिमाग की शक्ति की बात करूं तो मैं तो क्या अभी तक कोई भी ऐसा डॉक्टर या कोई भी ऐसा साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ जिसने दिमाग के बारे में पूरी गाइडलाइंस दी हो, दिमाग की पूरी शक्तियां बताई हो। तो उसी में से आता है एक, लिखकर अपने दिमाग को बताना और उन इच्छाओं को पूरी करना। आइए पेपर पर लिखने वाले क्या होते हैं और पेपर पर लिखने से क्या होता है जानते हैं? पेपर पर लिखने वाले लोग ज़्यादातर क्या करते हैं और क्यों उनका पूरा होता है? एक स्टडी, अमेरिका में एक स्टडी सर्वे के अनुसार पता चला है कि वहाँ 2 ग्रुप्स के लोगों को एक साथ अलग अलग रखा गया है। पेपर पर पहले वाले ग्रुप को जो पेपर पे अपना गोल लिखते थे रेगुलर, चाहे वो शॉर्ट टर्म गोल्स हो, मिडल गोल्स हो, मीडियम गोल हो, लॉन्ग टर्म गोल हो, जैसा भी उनका गोल हो, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म्स, मीडियम गोल्स, उन तीनों को पेपर पे लिखते थे और 1 महीने और फिर उनके साल बाद उनके ऊपर सेम ग्रुप पर ऑब्जर्व किया। पहले वाले ग्रुप की कंडीशन मैंने आपको बता दी कि वो पेपर पे लिखते थे सारे गोल। दूसरे वाले सिर्फ उनको कहा गया था कि तुमने दिमाग में इमेजिनरी करना, बस इमेजिनरी करो उन गोल्स को। जब 1.5 साल बाद उन पे दोबारा सर्वे हुआ तो जो कागज पे लिखने वाले लोग थे उन्होंने ज़्यादा अपने सभी गोल अचीव कर लिए थे, और जिन्होंने केवल दिमाग में ही छवि बनाई थी उन्होंने सिर्फ चुनिंदा एक आधा ही पूरा कर पाए थे, वो भी 1-2 लोग, बाकी कुछ भी नहीं कर पाए थे। पता है अगर जो लोग अपने सपनों को चाहते हैं पूरा करने में, अपनी इच्छाएं, अपनी सच्ची मकसद से, सच्चे तन मन से उन लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो वो उन्हें ज़रूर लिखते हैं और हमेशा उन्हें फॉलो करते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है जिसकी शक्ति असीम है, आपको भी इसका भान नहीं है। जब आप अपने गोल्स को, आपने देखा होगा, आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, जब आप कुछ चीज़ लिखते हो आपके दिमाग को लगता है, आप उस समय शांति फील करते हो। आप अगर आपको स्ट्रेस हो रहा हो या कुछ लिख रहे हो तो उस समय सारा फोकस लिखने पे चला जाता है आपका। आप ऑब्जर्व करना अपने दिमाग को, यार मैं क्या कर रहा था, सारी चिंता लिखते वक्त ही मिट गई। करना चिंता में कभी लिखना, आपकी चिंताएं स्वतः ही खत्म हो जाएगी। डिप्रेशन में लिखना वो सारे थॉट उतरने लग जाएंगे और आप डिप्रेशन से थोड़ा सा हल्का महसूस करने लग जाओगे। स्ट्रेस, चिंता, एंजाइटी वो लिखना आपको देखो मैं हल्का महसूस होगा। और दिमाग हमारा इतना पावरफुल है जो आप इसका यूज करना अभी भली भांति जानते नहीं है। जब आप लिखते हो ना तो आपका जो लेफ्ट राइट ब्रेन है वन टाइम में तो वन सक्रिय होता है, आपको पता है। लेफ्ट और राइट वाले ब्रेन पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसको चेकआउट करना। लेफ्ट और राइट वाले ब्रेन्स जब आप लिखते हो तो आपका लेफ्ट वाले ब्रेन के साथ साथ राइट वाला ब्रेन भी एक्टिव हो जाता है और तब होता है एक चमत्कार, तब मिलती है सबसे ज़्यादा एनर्जी। अगर मैं कहूँ कि एक बाइक के अंदर आपके पास हार्ले बाइक है और उसमें सिर्फ चेन डलवानी है आपको टायर घुमाने के लिए, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? और अगर चेन नहीं होगी, दूसरा सिस्टम होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? इंजन की बात लगा लो, इंजन ही बाइक के अंदर से निकाल दो और बाइक को वैसे रख दो, क्या बाइक को उतनी एनर्जी मिल पाएगी जितना इंजन से मिलेगी? ऑब्वियसली नहीं। और राइट ब्रेन हमारे सपनों, हमारी इच्छाओं को प्रकट करने में हमारी सहायता करता है, क्योंकि राइट भाग हमारे लिए अच्छा होता है
और ब्रेन के अंदर जितने भी न्यूरो सेल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, इनके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उन्हें देखने जरूर जाएं वीडियोस पे। तो वो सारी जानकारियाँ जो आप लिखते हो वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है। उसे ये लगने लगता है जब आप लिखते हो कि ये जेन्युइन है, इसे पूरा करना ही होगा, तभी होता है एक बड़ा चमत्कार। और आपको पूरी एनर्जी, पूरी मोटिवेशंस देगा आपका दिमाग कि वो सब इच्छाएं बस आपकी पूरी हो सकें। एक स्टडी में अमेरिका से भी पता चला है कि जिन लोगों ने अपनी इच्छाएं रोज अपने गोल्स को अपने इस पर लिखा है कागज पे, उन्होंने ज़्यादातर पूरा कर लिया है। क्योंकि साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारा ब्रेन लिखते समय सीरियस हो जाता है और सीरियस मान लेता है। जब तक आप उन्हें सही तरह से, सही इच्छाओं से अपनी इच्छाएं लिखते जाओगे तो आपके ब्रेन को जेन्युइन लगेगी, सीरियस लगेगी। और जब आपका ब्रेन सीरियस होगा तो आपको फिर एनर्जी वो इतनी ही अधिक मिलेगी। फिर अपना एक गोल को लेकर क्लियर रहो, अपने गोल्स को लेकर क्लियर रहो। आपने जाना कहाँ है, पाना क्या है और आपको चाहिए क्या है। जिन लोगों के गोल्स क्लियर नहीं होते वो बस सोचते रहते हैं, कुछ सही से प्रक्रिया जारी नहीं करते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता सही से प्रकट करना कैसे है, और वो ज़्यादातर कुछ हासिल कर भी नहीं पाते। गोल्स को कागज पर लिखने पर हर रोज आपके दिमाग को लगेगा कि हम मेरे लिए पूरा करना ज़रूरी है। दिमाग के अंदर हमारे ऐसे हार्मोन्स, ऐसे न्यूरोसेल्स होते हैं जो एक से दूसरे को सक्रिय कर देते हैं। उन्हें लगता है लेफ्ट और राइट ब्रेन्स को ये इच्छाएं हमारे लिए ज़रूरी हैं और इन्हें पूरा करना ही होगा। और फिर आपको उतनी सद्बुद्धि, उतना ज्ञान, उतनी नॉलेज ये अपने आप देगा। हमेशा जब आप लिखते हो ना, सुबह और शाम ये चीज़ें ज़रूर लिखें अपने गोल्स को, फिर उन्हें पढ़ें और फिर धन्यवाद करें, ईश्वर का धन्यवाद करें, ब्रह्मांड का धन्यवाद करें, खुद का, कि ये गोल्स पूरा करने के लिए मुझे आज की अनुमति मिली है। हर सुबह और शाम ऐसा करें, आपके अपने मकसद के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार, चाहे वो आपके 10 साल के बाद का पूरा करने वाला सपना हो या आज का हो, करो धन्यवाद उनका। 8वां, अपने गोल्स को किसी को भी मत बताना। कुछ लोग जल्दी जल्दी में अपने गोल्स किसी को बता देते हैं और बाद में सैड फील करते हैं जब वो उसे पूरा ना कर पाते हैं, क्योंकि उस समय उन्हें ग्रेटफुल, उस समय उन्हें थैंकफुल, उस समय उन्हें कांग्रेस की कुछ ऐसी भावनाएं मिल जाती हैं जिससे कि उन्हें लगता है कि यार उन्होंने मेरी काफ़ी तारीफ की कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ। और जब बाद में आपको लगेगा, आपके ब्रेन को लगेगा यार मैंने तो ये पा लिया है, और आप वो महसूस करोगे कि यार मेरे दोस्तों को ही तो मैंने बताया है और मुझे अच्छा भी फील हो रहा है। और बाद में आप फिर सेड हल्का सा कमज़ोर सा फील करोगे और दिमाग आपको कमज़ोर करता चला जाएगा। ये अच्छा भी है बताना, परंतु इसकी विधि अलग है, कहाँ बताना है मैंने वीडियो बनाई हुई है, ज़रूर देखना। और ज़्यादातर लोग बता देते हैं, वो नहीं समझते कि शक्ति का कमज़ोर पड़ना हमारे लिए नुकसानदायी है। तो अपने गोल किसी को भी मत बताओ, क्योंकि आप उस समय बता रहे हो, आपको कांग्रेस मिल रही है, परंतु आपके दिमाग को लगेगा, वो समझेगा कि यार मैंने पा लिया है, और आपका मोटिवेशन डाउन चलता जाएगा। उस समय बात के लिए नहीं, कुछ समय के लिए भी आपको लगेगा। अगर आप उसे अपने अंदर ही रखोगे तो उस समय आपको ना तो कमज़ोरी फील होगी, आपको सिर्फ लगेगा कि ये मेरे लिए दृढ़ निश्चय है और मैं ये गोल्स पूरा करना है, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो गोल्स मेरा है, मेरी सच्ची भावनाएं हैं, मेरे इरादे, मेरे अपने मकसद हैं, और मैं उसे अपने इरादों से पूरा कर रहा हूँ। ब्रेन को जब जब कमज़ोरी महसूस होगी तो आपकी डीमोटिवेशन आपके अंदर भी बनेगा। तो इसीलिए अपने कमज़ोर ब्रेन को कभी ये मत बताना कि मैंने नहीं करना और मैंने ये करने की भावनाएं रखी हैं, वो भी कच्चे पक्के मन से। ये भी स्टडी से पता चला है कि जो लोग मन में इच्छाएं तो रखते हैं और आधे अधूरे से काम करते हैं, तो उनके गोल्स 99% पूरे होते ही नहीं। एक सर्वे से पता चला है। क्यों पता चला है? क्योंकि वो जानते ही नहीं कि वचन गोल के साथ कहाँ प्रकट करने चाहिए, कहाँ नहीं। दोस्तों, जब आपका गोल हो तो उसे अपने पास रखना चाहिए, जब तक आप उसे पूरी तरह से परिपक्व ना हो जाएं, उसे हासिल ना कर लें। क्योंकि जो सच्चे गोल होते हैं, सच्चे मन तन से जुड़े हुए, आपकी भावनाओं से, आपके मकसद से जुड़े होते हैं, उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वही गोल्स आपका परिचय अपने आप करवा देते हैं।
इसलिए उन्हें अपने अंदर रखना, जिससे कि आपको एक एनर्जी मिलेगी। लोगों को बताने से या गोल्स को बताने से, मोटिवेशंस या अपने दिमाग को बताने से कि मैंने पा लिया है, तो उससे फ़ायदा है, परंतु लोगों को बताने से आपको ही नुकसान है। तो अपने ब्रेन्स को लेफ्ट और राइट्स की ये विधियाँ बताने के लिए हर रोज सुबह, अब उदाहरण देता हूँ आपको कि सुबह और शाम पेपर पे लिखें उन गोल को, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म्स, लॉन्ग टर्म्स गोल्स, और पढ़ें उन्हें, लिखें, पढ़ें और फिर उन्हें अपने पास रख दें। हर रोज निरंतरण ऐसा करते रहें, क्योंकि जब आप नियंत्रण करते रहोगे तो आपके दिमाग के अंदर न्यूरो सेल्स की एक न्यू सेल्स जन्म लेगा, एक नई ऊर्जा के साथ। मुझे अब ये इच्छाएं, अपने ये मकसद पूरे करने हैं। क्योंकि जब आपके अंदर दोस्तों एक बीमार शरीर है और एक स्वस्थ शरीर है। बीमार शरीर के अंदर आप जितनी भी बढ़िया या जितना भी खान पान पालो, लगा लो उसे, है ना, जब तक वो सही नहीं होगा तब वो खान पान नहीं लगेगा उसे, चाहे वो कितना भी महंगा क्यों ना हो। और अगर आपका शरीर स्वस्थ हो और आप चाहे कुछ भी मामूली सा भी खाना खाओगे ना, वो भी लगेगा। तो इसलिए आपके ब्रेन्स को ये क्लियर बताना होगा, अपने ब्रेन दिमाग को ये क्लियर दर्शाना होगा कि मुझे चाहिए क्या, जो आप ज़्यादातर कर सकते हो लिखकर। हमारे दिमाग पर राइट वाले भाग पे 45% इफेक्ट डालता है लिखने का प्रभाव। तो लिखने की एनर्जी आप समझ चुके ही होंगे। हम बहुत कुछ पा सकते हैं, अपने इच्छाओं को अपने पूरा कर सकते हैं, अपने मकसद को। दोस्तों ये वीडियोस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।